हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 11 करने वाले हैं, सब्सिडरी बुक सेकंड पार्ट अपनी अकाउंट्स बुक का। तो इसको हम 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। पहले समझते हैं कि परचेज बुक क्या होती है। परचेज बुक हमारी उन चीजों में रिकॉर्ड हुई होती है जिसको जो माल हम उधार में खरीदते हैं, वो रिकॉर्ड होती है परचेज बुक में। अब सेल्स बुक क्या होती है? सेल्स बुक हमारी ये होती है जो हमने माल खरीदा नहीं होता, इसमें जो हमने माल बेचा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है? परचेज रिटर्न बुक वो होता है इसमें हम खरीदे हुए माल को वापस करके रिकॉर्ड करते हैं। और सेल्स रिटर्न होता है कि हम बेचे हुए माल को वापस करके रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये ऐसे कॉलम बनते हैं हमारे। पहला कॉलम हमारा डेट का बनता है, दूसरा कॉलम हमारा बनता है पर्टिकुलर का, तीसरा बनता है हमारा इनवॉइस नंबर का। इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है इनवॉइस नंबर, किसी किसी क्वेश्चन में गिवन होता है इनवॉइस नंबर, तो दे रखा होगा तो वो यहाँ पे लिख देना है इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। अब यहाँ पे क्या था, बोर्ड फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल दिल्ली। हमने मैसर्स चुन्नीलाल से सामान खरीदा है, तो ये हम कर रहे हैं परचेज बुक का, ये कर रहे हैं हम परचेज बुक का। ठीक है गाइस, ये हम कर रहे हैं परचेज बुक का। 100 बैग्स ऑफ व्हीट आटा एट द रेट 530 पर बैग। हमने 100 बैग खरीदे आटे के, और एक बैग पड़ा हमें 530 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेट मई 1, यहाँ पे लिखेंगे हम मैसर्स चुन्नीलाल, दिल्ली। यहाँ पे लिखेंगे हम 100 बैग ऑफ व्हीट एट द रेट 530 पर बैग। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो हमारा इसमें यहाँ पे आ जाएगा 53,000। ओके गाइस, यहाँ पे 53,000 आ गया। अब है दूसरा हमारा 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती पर एट द रेट 500 पर बैग, मतलब 50 बैग हमने खरीदे और एक बैग की कॉस्ट पड़ी हमें 500 रुपए। तो दोबारा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 50 बैग ऑफ राइस एट द रेट 500 पर बैग, यहाँ पे लिख देंगे हम गाइस। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25,000। ओके गाइस, अब ये दोनों हो गया। अब इसमें लिखा है ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या होता है गाइस? ट्रेड डिस्काउंट वो चीज होती है जब हम कुछ चीज को बल्क में लेते हैं। जैसे लाइक किसी बंदे का परचून की दुकान है और कोई बंदा आया दुकान पे, तो उसने बल्क में सामान उठा के ले गया, तो जो ओनर था दुकान का उसने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा बल्क में ले जा रहा है तो डिस्काउंट मिलता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमने निकालना है 10%। तो पहले इन दोनों का टोटल होगा, टोटल होके जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे आया 78,000, तो यहाँ पे करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमें निकालना है ट्रेड डिस्काउंट, निकालना हमें 10%। ओके गाइस,
10% निकालना हमने ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 10% निकाल दो। इसका 10% हो जाएगा 7,800 बस। और इसको अब माइनस कर दो, पहले हमने प्लस करा था इन दोनों का, बस इन दोनों का ऊपर का जो वैल्यूज है उनको प्लस करनी है, फिर जो वैल्यू आके ट्रेड डिस्काउंट निकल के आएगा उन दोनों को माइनस करना है। तो इन दोनों को माइनस हम करेंगे, तो इधर रफ में ले लेते हैं, इधर रफ लिख लेते हैं। 78,000 और 7,800 को माइनस करते हैं। तो गाइज इधर हमारा आ रहा है माइनस करके आ रहा है, इधर लिखेंगे। गाइज ये अभी तक तो हम डिटेल्स में लिख के आए थे, अब डिटेल्स में हमने अभी तक लिखा था, लेकिन जब इसका एंड में माइनस करके आएगा तो हमेशा हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट इसके सामने, जस्ट इसके सामने। तो इधर आएगा हमारा 70,200, यहाँ पे भी लाइन मार देंगे, यहाँ पे भी। अब दूसरे गाइस मई 3 बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल दिल्ली, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले डेट डालेंगे 3 मई मैसर्स कनोडिया ऑयल दिल्ली। इधर गाइस लाइन मारना वैसे जरूरी है, लेकिन मतलब कंपलसरी भी है और नॉट कंपलसरी भी, तो आपकी मर्जी है, लाइन मारना है तो मार लो। वैसे लाइन मारनी है तो वो तो सही बात होगी कि लाइन मार के थोड़ा बढ़िया लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है। तो यहाँ पे अब है 40 टिन्स ऑयल एट द रेट 1,500 पर टिन, मतलब हमने 40 टिन खरीदे ऑयल के और हमें एक टिन पड़ा 1,500 का, तो मल्टीप्लाई कर देते इसको, होगा तो गाइस ये हो गया हमारा 6,000 नहीं 60,000, ये होगा हमारा 60,000। अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माफी मांगता गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे लिखते हैं 40 टिन्स ऑयल एट द रेट 1,500 पर टिन। ओके गाइस, यहाँ पे पर टिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000। अब यहाँ पे था गाइस हमने 20 टिन दोबारा खरीदे, लेकिन इस बार किसी और वनस्पति ऑयल खरीदा हमने, और उसका था पर टिन था 900 रुपए का। तो दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, 20 टिन्स ऑयल वनस्पति ऑयल एट द रेट 900 पर टिन, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। ये हो गया गाइस हमारे यहाँ पे 18,000। अब इनका टोटल करेंगे हम, इनका टोटल आएगा गाइस हमारा 78,000, दोबारा वही आ गया। अब इसका हमने निकालना है 5%, इसका निकालना है गाइस, इस बार हमें 5% निकालना है इसका। और गाइस इसका मैं, अगर जिनको निकालना नहीं आता है तो उनको मैं निकालना सिखा देता हूँ एक बार। 78,000 का 10% कैसे निकालते हैं, 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, तो ये इतना आ गया 7,800। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा था। तो अब इसका ऐसे हमें 5% निकालना है, इसका ट्रेड डिस्काउंट 5%, हमें 5% निकालना है इसका। अब टोटल इसका ये आया, तो इस बार पिछली बार था 10% हमारा इतना आया था, लेकिन इस बार 5% है, तो एक बार 5% निकाल के देखते गाइस। 2 0 ये गया, गाइस इस बार हमारा ये आएगा तो 3,900, इस बार हमारा ये आया 3,900।
हाँ गाइस सही है। अब इसको गाइस करना हमने माइनस, इसको माइनस करेंगे तो हम हमारा माइनस करके कितना आएगा ये देख लेते हैं। गाइस इसको माइनस करके हमारा आ रहा है इतना 74,100। ओ सॉरी, यहाँ पे नीचे नहीं लिखते, इसके जस्ट बगल में लिखते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब हमने किस बुक के कौन सी बुक बनाई थी गाइस हमने, परचेज बुक ना। तो एंड में यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा हमारा परचेज बुक। अब गाइस हमारा परचेज बुक और परचेज अकाउंट होता क्या हमारा परचेज अकाउंट। गाइस जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखी ट्रायल बैलेंस और चैप्टर 6 वाली, वो एक बार देख लेना। उसमें मैंने बता रखी कि परचेज अकाउंट हमेशा हमारा डेबिट होता है, तो परचेज बुक भी हमारी हमेशा डेबिट ही होगी। तो यहाँ पे इसके सामने जस्ट इसके सामने लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने बुक नीचे लिखी है। तो यहाँ पे ये होती है डेबिट, और ये लिखेंगे बिल्कुल एंड वाली डेट पे। तो मई का महीना कितना होता है गाइस, मई का महीना 31 का होता है, 31 मई। यहाँ पे हमने ये लिखा, और यहाँ पे इनका टोटल करेंगे गाइस हम, इन दोनों का जो अमाउंट वाले थे ना, इन दोनों का टोटल करके जो यहाँ पे आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे। तो इनका टोटल करते हैं गाइस पहले। तो गाइस इनका टोटल आ रहा है 1,44,300, 1,44,300, 1,44,300। गाइस ये हमारा पूरा बन गया सब्सिडरी बुक्स का। ये जस्ट मैंने गाइस आपको एक एग्जांपल से सिखाया है, ये रफ में लिया है, और ये पूरा इसका आंसर है, ये इस वाले का आंसर है। ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल की मदद से सिखाया है गाइस। अब इसमें ना हमारी 4 बुकें होती है टोटल, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन गाइस मैंने बस आपको परचेज बुक इसलिए सिखाया है, एक एग्जांपल के लिए दिया मैंने आपको कि जब भी यहाँ पे बोट आएगा तो यहाँ पे परचेज बुक आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब भी आएगा सोल्ड जब भी आ गया मतलब हमने बेचा है, तो ये हो जाएगी सेल्स बुक। और यहाँ पे आ गया बोट परचेज रिटर्न मतलब हमने खरीदा हुआ माल वापस करा है, तो यहाँ पे अगर वो आया तो यहाँ पे वो हो जाएगी परचेज रिटर्न बुक। और सेल्स रिटर्न बुक जैसे मतलब बेचा हुआ माल हमने वापस मतलब खरीदा है, तो वो हो जाएगी सेल्स रिटर्न, तो उसका भी आएगा तो वो हो जाएगी सेल्स रिटर्न बुक। ये मैंने आपको एग्जांपल की मदद से सिखा दिया गाइस। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।